दोस्तों, चाइना और रशिया मिलकर के ईरान के लिए हथियार बना रहे हैं, जिसके बाद ईरान ने एक बड़े मिसाइल हमले की वार्निंग दे दी है और अमेरिका के समझौते को भी मानने से मना कर दिया है। ईरान में आर्मी चीफ सेना अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है इनकी और मसूद पेज़ेश्कियान के साथ बातचीत चल रही है। बीते कई दिनों से एक खबर बहुत घूम घूम कर चल रही है कि ईरान अपने हथियारों पर तेजी के साथ काम कर रहा है। ईरान ने सीज फायर के वक्त में कई ऐसे खतरनाक हथियार बना लिए हैं जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। और खुद ईरान की सेना और ईरान के ऑफिसर्स ने भी कई स्टेटमेंट दिए हैं और इस बात का जिक्र किया है कि अगर यह युद्ध दोबारा से शुरू होता है तो ईरान वो नए हथियार निकालेगा जिसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं पता। ईरान ने कहा है कि इस बार वो जिन हथियारों का इस्तेमाल करेगा वो खुर्रम शहर या खैबर शेखन मिसाइलों से भी कई ज्यादा खतरनाक मिसाइलें होंगी और शाहेद ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन होंगे। लेकिन एक खबर जो अब निकल कर आई है वो थोड़ी अलग है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में ये पता चला है कि अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद, अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद रशिया और चाइना मिलकर ईरान के हथियार तैयार कर रहे हैं और इसीलिए ईरान तेजी के साथ काम कर रहे हैं। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ईरान अपने सैन्य औद्योगिक अड्डों का पुनर्निर्माण उम्मीद से कई ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है। इसमें ईरान का जो साथ है वो रूस और चाइना दे रहे हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने माना है कि चाइना ने इस युद्ध के दौरान ईरान को मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे दिए हैं, यानी कि वो ईरान को हथियार बनाने के लिए इक्विपमेंट्स दे रहा है। अमेरिकी नाकाबंदी भी इसको नहीं रोक पाई है। कमी आई है जरूर, लेकिन बावजूद इसके ईरान को चाइना लगातार मदद कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते CBS को भी बताया कि चाइना ईरान को मिसाइल बनाने के लिए पुर्जे दे रहा है और उसने सीज फायर के दौरान ही अपनी पूरी ड्रोन उत्पादन लाइन को फिर से शुरू कर दिया है और यहाँ पर हर दिन सैकड़ों ड्रोन बनाए जा रहे हैं। CNN के मुताबिक रूस और चीन मिसाइल और ड्रोन घटकों सहित कई प्रमुख और नई सहायता प्रदान कर रहे हैं। केवल इसके इक्विपमेंट्स नहीं, और भी कई सारी चीजों की मदद कर रहे हैं और अब 2/3 मिसाइल लॉन्चर जो है ईरान में वो चालू हालात में है। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने फिर से पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका द्वारा निर्धारित सभी समय सीमाओं को पार कर लिया है। ईरान ने देश भर में बड़ी संख्या में नए मोबाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं और अपने तटीय क्रूज मिसाइलों को काफी हद तक बरकरार रखा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने की क्षमता बनी हुई है और ईरान का कंट्रोल भी बना हुआ है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया है कि अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए 6 हफ्तों के सीज फायर के वक्त ईरान ने अपने कुछ ड्रोन का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है, जो इस बात का भी एक संकेत है कि वो अमेरिका और इजरायली हमलों से क्षतिग्रस्त हुई कुछ सैन्य क्षमताओं का तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा है। यानी कि मतलब जो इसका है वो ये है कि जो हमले इजराइल और अमेरिका ने ईरान के उन ढांचों पर किए थे जहां वो अपने हथियार बनाता था, ड्रोन बनाता था, मिसाइलें बनाता था, उनको ईरान ने रिकवर कर लिया है। CNN को 4 सूत्रों ने बताया है कि अमेरिकी खुफिया जानकारी से इस बात का इंडिकेशन मिलता है कि ईरान की सेना को लेकर अनुमान लगाए जा रहे थे उससे कई अधिक तेजी से मजबूत हो रही है। युद्ध के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी तेजी से खड़ा होगा, लेकिन उसने अपने हथियारों पर काम किया है, सेना पर भी किया है और वो अभी भी कर रहा है। खुफिया जानकारी से परिचित 4 सूत्रों के मुताबिक इस वक्त वर्तमान संघर्ष के वक्त नष्ट हुए मिसाइल ठिकानों, लॉन्चरों और प्रमुख हथियार प्रणालियों की उत्पादन क्षमता को प्रतिस्थापित करने सहित सैन्य क्षमताओं का फिर से चलना और बनना ये भी दिखाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बमबारी फिर से शुरू कर देते हैं, फिर से मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, तो ईरान क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए एक खतरा भी बन जाएगा। और इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या अमेरिका इजराइल के जो हमले हुए थे ईरान पर, उसने क्या ईरान की सेना को कमजोर किया भी है? क्योंकि ट्रंप ने कई बार इस बात को कहा है कि हमने ईरान का सब कुछ खत्म किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के कुछ अनुमानों के मुताबिक ईरान 6 महीनों के अंदर ही अपनी ड्रोन हमले की क्षमता को पूरी तरीके से फिर से स्थापित कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को यह जानकारी दी है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरानियों ने पुनः स्थापना के लिए खुफिया एजेंसियों द्वारा निर्धारित सभी समय सीमाओं को पार कर लिया है। अमेरिका जो अंदाजा लगाकर हमले कर रहा था उससे बहुत तेजी से ईरान ने रिकवर कर लिया है और आगे वो और भी मुश्किल अमेरिका के लिए बन सकता है, इजराइल के लिए बन सकता है। और अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकता है, जो काफी हद तक कम हो गई है, और इसके लिए वो ड्रोन लॉन्च की संख्या बढ़ाएगा ताकि इजराइल और खाड़ी देशों पर लगातार हमले जारी रख सके।
जो दोनों की हथियार प्रणालियों की मारक क्षमता के दायरे में आते हैं। युद्ध के वक्त भी हमने कई बार देखा है कि ईरान के ड्रोन ने ऐसे हमले किए हैं कि अमेरिका का एयर डिफेंस कमजोर पड़ गया और इजराइल भी कुछ खास इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ट्रंप ने बार बार ईरान के खिलाफ युद्ध अभियान फिर से शुरू करने की धमकी दी कि अगर दोनों देश सीज फायर पर बात नहीं कर पाएंगे या किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो वो ये हमला कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ट्रंप ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। CNN को एक जानकारी मिली है और उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि रूस और चाइना से मिल रहे समर्थन की वजह से भी अमेरिका के हाथ खाली हैं, क्योंकि एक तरफ क्यूबा पर रूस अमेरिका पर आग गड़ाए है और चाइना ने ताइवान मुद्दे पर अमेरिका को घेर रखा है और इसमें एक्स्ट्रा है ईरान, जिसके साथ रशिया और चाइना दोनों हैं। अमेरिकी खुफिया जानकारी भी यही कह रही है कि ईरान के हथियार बनाने में चाइना और रूस लगातार मदद कर रहे हैं। हालांकि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जियाकुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आरोप का खंडन कर दिया था कि यह तथ्यों पर आधारित बात नहीं है। लेकिन फिर यह रिपोर्ट आती है कि ईरान भारी नुकसान होने के बावजूद अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन हमले और हवाई रोधी क्षमता को बनाए हुए है और ईरान भी ये बात कह चुका है कि इस बार वो नए और पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। एक बार फिर ईरान ने ये वार्निंग दी है कि कुछ ही घंटों में युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि बातचीत अमेरिका और उनकी फेल हो चुकी है और सूत्रों का यह कहना है कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परमाणु स्थलों पर हमला कर सकता है और ईरान ने खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले की वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है या फिर न्यूक्लियर साइट्स पर होता है, तो वो खाड़ी में अमेरिका के बेस पर हमला करेगा और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी तेहरान का जो दौरा है वो अचानक रद्द कर दिया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो सेना आर्मी चीफ हैं, वो तेहरान के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अचानक उनको अपना दौरा भी रद्द करना पड़ गया है, जिसके बाद ईरान के जो सेना प्रमुख हैं वो अपने राष्ट्रपति यानी कि मसूद पेज़ेश्कियान से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और काफ़ी देर तक मीटिंग हुई है। यानी कि जो प्लानिंग है वो कुछ बड़ी ज़रूर चल रही है। एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एक तरफ रूस अपना न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। ईरान ने अपने परमाणु को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है और इसके उलट अब तो ये भी खबर आ गई है कि रूस और चाइना मिलकर ईरान के लिए हथियार बना रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।